Hello friends, we have started with our fourth chapter, that is Vedic period. Right? Till now we saw about the Vedic culture, Vedic literature, linguistic and archaeology. Then we saw Vedic literature and social organization of Vedic times. We saw this point. In that we saw like Vedic literature में चार languages थे. Vedic literature has been written in Sanskrit. There are four Vedas: ऋग वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा. और ईच वेदा का ऋग वेदा इज फॉर टू हाइम्स एंड ऑल. देन समवेदा is a text that gives the rules of recitating mantras in a musical form. Atharvaveda is about our day-to-day life. Then it's all about that. And there were certain texts and all we studied in this. Now we are going to start with the Varna system in that. What is Varna system? The Vedic society were organized into four classes known as Varna, namely Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra. अभी वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर क्लास. जैसे अपने यहाँ पे कैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास रहता है ना, एट दैट टाइम द वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर क्लास. दैट इज उनको वर्णा बोला है. नेमली फोर वर्णास कौन से हैं? ब्राह्मणा, शास्त्रीय, वैश्य एंड शूद्र. द वर्णा सिस्टम इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द 10th मंडला ऑफ द ऋग वेदा. अब वर्णा सिस्टम ये कहाँ पे मेंशन हुआ है? इज फर्स्ट मेंशन इन द 10th मंडला ऑफ द ऋग वेदा. इन द लेटर वैदिक पीरियड द वर्णा सिस्टम लॉस्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. फिर इन लेटर वैदिक पीरियड द वर्णा सिस्टम, जो सिस्टम था ना, चार सिस्टम्स एंड ऑल, दे लॉस्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. ऑल्सो द कास्ट सिस्टम गॉट रूटेड फर्मली इन दिस पीरियड. अब कास्ट सिस्टम भी क्या हो गया? फर्म हो गया इन दिस पीरियड में. इन द बिगनिंग द वर्नर्स और द क्लास वॉज डिसाइडेड बाई वन ऑक्यूपेशन. स्टार्टिंग में कैसा था? कैसे डिसाइड करेगा आपका कास्ट, आप कौन से क्लास में बिलोंग करते हो, ये कैसे डिसाइड करेगा? It was decided as per your occupation. Later, it came to be determined on the basis of birth. Then it came to be determined on the basis of birth. See, if I say, okay, Baba, my forefather was farmer, he was engaged in agriculture activity. Even my father, फिर क्या है? उनका बेटा, like my father, he will also be a farmer only. ऐसा था वो. तो फिर by birth it went on continuing. Hence, it became impossible to change one's varna and caste in which he or she was born. अब क्या हो गया? It was impossible to change the varna and the caste system in which he or she was born. Next one is the आश्रमा सिस्टम. आश्रमा सिस्टम यानी क्या? सी, आज भी अपन बहुत सी मूवी में वगैरह देखते जो पुराने इस पे बेस्ड है. क्या थे? बच्चों को आश्रम में भेज दिया जाता था. देयर वाज अ गुरुजी हु यूज्ड टू टीच एंड ऑल. राइट नाउ लॉकडाउन में अपन ने देखा ना, ये महाभारत रामायण चल रहा था, उसमें अपन ने देखा ना कि लाइक ऑल द किड्स, और जो राजा थे उनके बच्चे वो सबको आश्रम भेज दिया जाता था. आफ्टर सर्टन ईयर्स दे यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम द आश्रम एंड दे यूज्ड टू गो बैक टू देयर किंगडम. किंगडम में जाने के बाद उनको राजा बनाया जाता था. राइट, वंस ही कंप्लीट ऑल हिज ट्रेनिंग एंड ऑल. तो वैदिक पीरियड में भी क्या था? इट वॉज एन आश्रम सिस्टम. ये आश्रम सिस्टम वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. लाइक पहले बर्थ, फिर उसके बाद आश्रम में जाओ, उसके बाद अपनी गृह गृहस्थी संभालो, फिर उसके बाद गृह गृहस्थी होने संभालने के बाद एक स्टेज पे यू टेक एन एंड एंड गिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सन एंड ऑल. एंड 4th स्टेज ऐसा है कि बाबा आप सीधा मेडिटेशन के लिए किधर तो दूर जंगल में चले जाओ. ऐसे आश्रम सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू दिस 4 स्टेजेस एंड ऑल. Like human का life span was divided into 4 stages. Let's look in the what is in the ashram system. The ashram system of the Vedic culture lays down the norms of life and ideal life by dividing the span of life into 4 successive stages. अभी जो आश्रम सिस्टम था of the Vedic culture का, that laid the norms of living and ideal life by dividing the span of human life into 4 successive stages. अभी उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? ह्यूमन लाइफ जो है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, नेमली ब्रह्मचर्या आश्रम. फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्या,
then grihastha ashram, then vanaprastha ashram, and ghansa ashram. Like it is divided into 4 parts. In the first stage, one was expected to send an austere life and earn knowledge and necessary occupational skill. अभी फर्स्ट स्टेज में क्या है, आपको क्या करना है, आप like you should get all the knowledge and necessary occupational skill, और जो भी है लाइफ जीने के तंत्र मंत्र, ये सब आपको यहाँ पे सीखने हैं. एज पर योर फादर्स ऑक्यूपेशन, what skills you all required, what knowledge you should have, everything has been taught in this stage. In the second stage, one was expected to fulfill one prescribed duties with one's wife by his side. अभी सेकेंड स्टेज में क्या है, आप आपकी ड्यूटीज, आप आपकी फर्ज निभाओ. Here you have got married and you are supposed to take the responsibility of your wife also, and you are supposed to fulfill all your duties. In the third stage, one was expected to retire from the active life of the householder, and if the need be, to give advice to the younger people. अभी थर्ड स्टेज क्या है, इट इज़ ऑफ रिटायरमेंट स्टेज. यहाँ पे आपको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे आपको रिटायरमेंट ले लेनी है. और अगर हो सके तो आपके यंगर वन को यू गो ऑन एडवाइजिंग देम. इट वॉज ऑल्सो डिजायरेबल दैट वन शुड स्टे अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट. और बोला जाता है कि वह ह्यूमन सेटलमेंट से थोड़ा सा दूर रहा करो, लाइक go to तीर्थ यात्रास and all. In the fourth and the last stage, one was expected to renounce all the family bond except a wandering life and to go away. अभी यहाँ पे क्या है, फोर्थ स्टेज में आपका फैमिली लाइफ, फैमिली बॉन्ड, ये सारा क्या है, ये सब आपको छोड़ देना है और आपको बाहर जाके रहना है. अ सन्यासी वॉज नॉट परमिटेड टू सेटल एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. आपको सन्यासी जीवन बिताना है, और एक सन्यासी क्या है, बहुत देर तक एक जगह पे नहीं सेटल होके रह सकता. जैसे देखो आज भी अपना लाइफ ऐसा ही है ना, बस अपन गुरुकुल की जगह स्कूल जाते हैं. लाइक वंस वी आर बॉर्न वी गो टू स्कूल एंड ऑल आफ्टर 2 years. अभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को 1.8 1.6 में स्कूल में डाल देते हैं. लाइक दे गो टू प्ले ग्रुप एंड ऑल. फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे स्किल्स वगैरह लर्न करते हैं. वंस दे आर वेल एजुकेटेड, व्हाट हैपेंस हियर, they get married, शादी होती है, and they are supposed to take the responsibility and all of their family, of their parents and everything, right? second stage हो गया. third stage में क्या हो गया, आप रिटायर होते हो. like everyone has to retire from the business, his or business, and we teach our son, we give him advice. It is our third stage, right? fourth stage we are supposed to go to ashram. नहीं, वी आर सपोज टू टेक द सन्यासी जर्नी. अपने यहाँ पे फोर्थ स्टेज नहीं होता ना, मॉडर्न ज़माना है तो फोर्थ स्टेज नहीं रहेगा. रेयरली कोई ना कोई तो है जो फोर्थ स्टेज लेता है, बट यूजुअली राइट नाउ फोर्थ स्टेज इज नॉट पॉसिबल इन आवर टूडेज डे टू डे लाइफ. वी कंप्लीट ओनली 3 stages. Now the early Vedic culture has unfolded. Now the next point is about the early Vedic culture as unfolded through Vedic literature. The Rigvedic culture is the culture of the early Vedic period. अब ऋग्वेदा कल्चर जो है is the culture of early Vedic period. The tribes of the early Vedic period staying in the Sapta Sindhu region have been mentioned in the Rigveda. अभी जो ट्राइब्स थे जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, which settled in the Sapta Sindhu region, have been mentioned in the Rigveda. Among them occur the names like Puru, Anu, Yadu, Drishu, Turvashi, etc. They were the tribes who subsided on agriculture. अब ये जो सारे ट्राइब्स थे ना, ये क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर के ऊपर रहते थे. They used to survive on agriculture. The Rig Veda mentions a battle known as the Sharanda Yuddha that was fought among 10 tribes chief. अभी ऋग वेदा में एक बैटल मेंशन किया है which is known as दशरथ्य युद्ध. इसमें क्या हुआ, 10 ट्राइब्स के जो चीफ थे, लाइक सर्टन ट्राइब्स रहते हैं उनमें भी अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं. जैसे आज अपने इसमें अलग अलग रिलीजन वगैरह रहते हैं ना, कास्ट रहते हैं ना. लाइक आप हिंदू धर्म भी ले लो तो
इज़ वेरी वाइड, उसमें भी बहुत से अलग अलग रीजन कास्ट रहते हैं, राइट। उसी तरह उनके यहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्स थे। तो ये दशरथ्य युद्ध जो है, जो जो बैटल ऋग्वेदा में जो मेंशन किया है बैटल, इट वाज फॉट अमंग द 10 ट्राइब्स चीफ इन द अर्ली वैदिक पीरियड along with the Rigvedic tribes. Other local tribes also stayed in the सप्त सिंधु रीजन। अच्छा, इन अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, ऋग्वेदिक ट्राइब्स तो रहते ही थे, उसके अलावा भी और से लोकल ट्राइब भी रहते थे सप्त सिंधु रीजन के उधर, हु डिड नॉट बिलोंग टू द ऋग्वेदिक पीपल, जो ऋग्वेदिक पीपल नहीं थे, बट दे यूज्ड टू स्टे इन द सप्त सिंधु रीजन। दे वर कॉल्ड दास, दस्यु एंड पनि। अब उनको क्या बुलाते थे, जो ऋग्वेदा पीपल ने थे उनको क्या बुलाते थे, दास, दस्यु एंड पानी। पानीज वर लुक्ड अप एज एनिमी बाय द वैदिक पीपल। अब जो पानीज थे ना, वो एनिमी थे वैदिक पीपल के। पानीज यूज टू स्टील द कैटल ऑफ द वैदिक पीपल। तो पानीज व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू स्टील द कैटल्स ऑफ द वैदिक पीपल। जैसे अपने यहाँ पे चोरी चोरी करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, रॉबर बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने ये पानीज को दे यूज टू टेल कि दे यूज टू स्टील द कैटल्स ऑफ द वैदिक पीपल। द ट्राइब सेटल्स एंड द वैदिक पीपल रिसाइडिंग देयर हैव बीन मेंशन्ड एज। अभी जो ट्राइब वहाँ पे सेटल हुए और जो पीपल ये जो उधर रह रहे थे, दे हैव नोन एज द क्षत्रिय इन द ऋग्वेदा, Krishtiya in the Rigveda. The Krish means plowing. Hence, the people who plowed and also their settlement were mentioned as Krishtiya. अब Krishtiya क्यों बोला है? Krish मतलब plowing. जो उधर agriculture करते थे, plowing का काम करते थे, they are known as Krishtiya. The importance of agriculture is clearly emphasized in the 10th mandala of the Rigveda. अभी agriculture का importance clearly किधर mention हुआ है? In the 10th mandala of the Rigveda. It states that for the farmer, his plowshare is the mean of obtaining food. अभी farmer के लिए क्या है, like उसका plowing का कितना शेयर है, मतलब मेरे पास कितनी लैंड है और उस लैंड पे मैं कितना प्लव कर सकता हूँ, कितना यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस पे उसका रोज का फूड ऑब्टेन करने का सोर्स था। द डाइटिस, अश्विन्स एंड इंद्रास वर सपोज टू बी द गॉड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर के गॉड कौन थे? इंद्रा, अश्विन्स, डायलेट्स वर सपोज टू बी द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज मेंशन्ड दैट अश्विन्स होल्ड द प्लव एंड मेक अवेलेबल फूड इन लार्ज क्वांटिटीज। अभी क्या बोलते हैं, ये अश्विन गॉड जो है, व्हाट ही यूज्ड टू डू, इट इज सेड कि बाबा ही यूज्ड टू होल्ड द प्लव एंड मेक द फूड अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। उर्वरा मीन्स कल्टिवेबल लैंड प्रिपेयर्ड फॉर प्लविंग। उर्वरा क्या है? उर्वरा मीन्स कल्टिवेबल लैंड विच इज यूज्ड फॉर प्लविंग। इंद्रा इज मेंशन्ड एज द लॉर्ड ऑफ उर्वरा। इंद्रा क्या है? इज मेंशन्ड एज द लॉर्ड ऑफ उर्वा। Barley was the main crop of the Rigvedic people. The 10th mandala of the Rigveda mentioned well water used for irrigation. अभी एक 10th मंडला मतलब जो लिखा हुआ है ना, मंडला मतलब छोटे छोटे अपन बोलते ना स्टोरीज ऐसे टाइप्स वो लिखे हुए ना, उस 10th मंडला में ऋग्वेदा में मेंशन किया है कि वेल का वाटर, वेल यानी कुआं, कुएं का पानी वॉज यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। According to its description, a stone well tied with earthen jars was used to draw water from the well. अभी अपन आज भी अपन देखते ना, पहले ज़माने के वेल कैसे थे, लाइक वो गोल प्लव वगैरह रहता था, राइट, और उसको डोरी बांधते था, डोरी बांधी हुई थी, एंड वन साइड ऑफ द नॉड वाज टाइड विद द बकेट। वो बकेट आपको पानी में डालना है, पानी भरेगा उस बकेट में पूरा, और फिर वो आपको सर्कल घुमाना है और फिर बकेट ऊपर आएगी, वो रोप जैसे जैसे ऊपर आएगी आपका बकेट ऊपर आएगा, एंड दैट वाटर विल बी यूज। ये उस जमाने में था, वैसा सिस्टम था जो आज अभी अपन बहुत से मूवी में वगैरह देखते हैं ना, वो वैसा था आज भी। आज वेल से ऐसा पानी निकालना आजकल बहुत रेयरली दिखता है किधर भी ऐसे, बट उस जमाने से चलता आ रहा था। सो बार्ले वॉज देयर मेन क्रॉप, और उस तरह से वेल का वाटर यूज करते थे वो। इट इज instructed to secure the bells firmly around the jars. The Rigveda describes the places of Lord
वरुणा हैविंग 1000 डोर्स। अभी ऋग वेदा में डिस्क्राइब किया पैलेस ऑफ लॉर्ड वरुणा। ऋग्वेदा में एक पैलेस का नाम बोला है, दैट वॉज ऑफ लॉर्ड वरुणा विच हैव 1000 डोर्स। दिस डिस्क्रिप्शन इज एन allegory indication of the imagination of the poet. There is no evidence available so far to support this kind of Vedic architecture. अभी ये जो उन्होंने बोला 1000 डोर्स है वगैरह, ये कितना सच है कितना नहीं है, नो वन नोज। एक्चुअली इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन एंड ऑल। Along with agriculture, the early Vedic people also practiced animal husbandry. अभी agriculture के साथ animal husbandry भी चलता था early Vedic people पे। Cattle, buffaloes and horses formed part of their pastoral wealth. अभी pastoral wealth में क्या क्या आता था उनके? Cattle, buffalo, horse, ये सब उनकी क्या थे? Pastoral wealth थे। The god who protected the animal was known as Pushan. अभी जो गॉड जो एनिमल का ध्यान रखता था, उनके एनिमल को प्रोटेक्ट करता था, दैट गॉड वाज नोन एज पुषण। द चैरिट मेकर इन दिस पीरियड वेर नोन एज रथाकरा एंड द कारपेंटर वेर नोन एज तक्षण। अभी चैरिट मेकर उसको उस पीरियड में क्या बोलते थे? उसको रथाकरा, और कारपेंटर वाज नोन एज तक्षण। देन रथाकर एंड तक्षण वेर आर्टिसंस ऑफ इम्पोर्टेंस, आर्टिस्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंस। अब ये दोनों क्या थे? उस वक्त के इम्पोर्टेंट आर्टिसंस थे। और रथाकर वॉज सपोज टू हैव गुड नॉलेज ऑफ कारपेंट्री टू। अब जो रथाकर था उसको क्या चाहिए? कारपेंट्री का पूरा नॉलेज अच्छे से चाहिए था। द कारपेंटर यूज टू मेक वुडन यूटेंसिल्स। अब कारपेंटर क्या क्या बनाता था? आजकल तो कारपेंटर सिर्फ फर्नीचर ही बनाते हुए सुनते हैं अपन, बट उस वक्त कारपेंटर है ना, wooden utensils, equipment necessary for performing the sacrificial rituals and other object of domestic utility. अभी उस वक्त कारपेंटर यूटेंसिल्स भी बनाता था। आज कारपेंटर जो है वो यूटेंसिल्स बनाता है क्या वुडन के? नो, हार्डली ही प्रिपेयर्स। यूजुअली व्हेन वी से द कारपेंटर व्हाट वी शो फॉर आवर किड्स ऑल्सो, किड्स के बुक में पिक्चर भी देखते हो कारपेंटर का, तो क्या दिखता है उसमें? कि अब कारपेंटर वो वुड वगैरह कट कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है। हैव यू एवर सीन अ कारपेंटर हु इज मेकिंग द यूटेंसिल्स? ऐसा उसका पिक्चर में भी कभी नहीं दिखाते। पर उस वक्त अर्ली वेदा में, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था? कारपेंटर यूज टू मेक वुडन यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट विच आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स। अभी मरने के बाद जो भी रिचुअल्स थे उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते थे वो भी कारपेंटर बनाता था। एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक यूटिलिटी। अभी डोमेस्टिक रोजमर्रा की चीज जरूरतों में और जो भी चीज़ लगती थी कारपेंटर बनाता था। जैसे खेतों में बुलक काट के व्हील्स वगैरह बनाना एंड ऑल, ये सारा क्या होता था? थोड़ा सा कारपेंटर इसमें काम करता था। द ऋग वेदा मेंशंस बोट्स विथ 100 ओर्स नोन एज अरिथरम। अभी ऋग वेदा में बोट्स मेंशन किया हुआ है जिसके 100 ओर्स थे। ओर्स मतलब बोट को चलाने के लिए अपन जो बड़ा लकड़ा रहता है ना, लकड़ी रहती है ना, उसको ओर्स बोलते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन afford a glimpse of the skills of the carpenter of those times. अभी इस डिस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है? उस वक्त कारपेंटर तो जो था उसके पास बहुत सारे स्किल्स थे। द ऋग वेदा डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर द पॉटर। अभी ऋग वेदा में क्या है? पॉटर के बारे में कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। हाउएवर देयर आर सेपरेट टर्म्स फॉर यूटेंसिल्स ऑफ स्पेसिफिक यूज। अभी बट सेपरेट टर्म्स थे फॉर यूटेंसिल्स ऑफ स्पेसिफिक यूज। जैसे उखा was the term used for cooking pot. The other terms like patra, kumbha, kalash, etc. also occur. A potter is mentioned as an artisan in the Yajur Veda for the first time as कुल्लाल। अभी क्या है यहाँ पे पॉटर के बारे में ऋग्वेदा में कुछ नहीं बोला है पॉटर के बारे में, बट जो यूटेंसिल्स है उसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे उखा है, इट इज यूज फॉर कुकिंग, राइट, कुकिंग पॉट के लिए। देन पात्रा, कुंभा, कलश, ये सारे क्या है? ये सारे यूटेंसिल्स के नाम दिए हैं। अब पॉटर इज मेंशन, पॉटर के बारे में यजुर्वेदा में बोला है
और उसको बोला है कुलाल. Then Vaya. Vaya means the weaver and its feminine as it occurs in the Rig Veda is Viya. Vaya means weaver. Weaver यानी जो स्टिचिंग टाइप्स काम करता है ना उसको वीवर बोलते हैं और उसकी वाइफ को वया बोलते हैं. Along with this, there are terms associated with the textile industry. जो बुनाई का काम करते हैं ना उसको वीवर बोलते हैं. अभी उसके साथ वो ये सारे किसके साथ एसोसिएटेड थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ. जैसे तांतुम, वोटुम, स्टफल आर द फ्यू ऑफ देम. ऋग्वेदा ऑल्सो मेंशन वुलन क्लोथ. अब ऋग्वेदा में वुलन क्लोथ का भी मेंशन किया है. वुलन क्लोथ यानी वुल कहाँ से मिलता है अपने को? शिप से मिलता है, राइट. तो वुलन क्लोथ उस वक्त भी थे. उरना इज द वर्ड फॉर वुल. उरना इज क्या है? उरना इज द एक्चुअल वर्ड फॉर वुल. However, ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन कॉटन और सिल्क क्लॉथ. अभी ऋग्वेदा कॉटन या सिल्क उनको कुछ भी नहीं पता था. द आर्टिसन हु वर्कड ऑन लेदर वॉज नोन एज चारमना. अभी जो लेदर का काम करता था उसको चारनमा बोलते थे. वेरियस ऑब्जेक्ट आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. अभी बहुत से ऑब्जेक्ट मेंशन किए हुए लेदर के ऋग्वेदा में. ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ गोल्ड, ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन आर मेंशन्ड. अभी ऑब्जेक्ट गोल्ड, कॉपर इन सबसे बनते थे उसका भी मेंशन है. आयरन वॉज नॉट येट कॉमन इन द अर्ली वैदिक पीरियड. आयरन यहाँ पे अब तक नहीं आया है. लाइक आयरन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है आप लेजर अर्ली वैदिक पीरियड में. द आर्टिसन हु मेड द मेटल ऑब्जेक्ट वर नोन एज कर्मर. फिर जो आर्टिसन हु मेड द मेटल ऑब्जेक्ट, जो मेटल ऑब्जेक्ट बनाते थे, दे आर नोन एज कर्मर. द वर्ना सिस्टम सीम्स टू हैव एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. अब जो वर्ना सिस्टम है इट वॉज प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड. The 10th mandala of the Rig Veda, in which this system finds the first mention, is supposed to be composed at the end of early Rigvedic period. अभी जो 10th मंडला था ऋग्वेदा का, in which a system finds the first mention, जिसके बारे में सिस्टम के बारे में फर्स्ट मेंशन किया है, वो कंपोज हुआ at the end of the early Vedic period. The chariot has been already mentioned. A cart was known as Anas. The river transport was known as Navya. अभी जो कार्ट बनाता था, जो कार्ट है उसको अनाज बोलते थे. रिवर ट्रांसपोर्ट वॉज नोन एज नाव्या. पुशान वॉज द लॉर्ड ऑफ द लैंड रूट, वाइल वरुणा एंड अश्विनी वेर द लॉर्ड ऑफ वाटर रूट. अभी लैंड रूट का भगवान कौन था बाबा? पुशान था. और वाटर रूट की गॉड कौन थे? वरुणा एंड अश्विनी. द ऋग वेदा ऑल्सो मेंशन ट्रेड बाय एक्सचेंज. उनके यहाँ पे ट्रेड, ऋग वेदा हाउ डिड इट ट्रेड के बारे में मेंशन किया. ट्रेड कैसे होता था वहाँ पे? बाय एक्सचेंज, नेगोशिएशन एंड ट्रेडर्स ट्रैवलिंग फार एंड वाइड टू अर्न प्रॉफिट. राइट. अभी ट्रेडर्स भी क्या करते थे? अभी ट्रैवलिंग तो यहाँ पे हो रहा था विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट, हॉर्स के ऊपर सब ट्रैवलिंग तो शुरू हो गया था. तो व्हाट हैपेंड हियर? ट्रेडर यूज्ड टू travel far and wide to earn the profit. At times, though rarely, an ornament called nishka was used like money. उस वक्त में एक rarely ornament यूज किया जाता था, that is nishka, like money बोल के यूज किया जाता था. Now, the last point is later Vedic period. Later Vedic period is dated to around 1000 to 600 BCE. लेटर वैदिक पीरियड कब हुआ था? अराउंड 1000 to 600 BCE. The information about this period is gathered from the treatise written in that period. अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिली? फ्रॉम द ट्रीटीज रिटन इन दैट पीरियड. उस पीरियड में लिखा था तो उससे अपने को मिला. द मटेरियल कल्चर एज रिफ्लेक्टेड इन द एपिक्स रामायण एंड महाभारत was studied with the help of archaeological evidence. तो अभी
रामायण महाभारत के बारे में आप जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला था उसके ऊपर अपन ने रामायण और महाभारत के बारे में स्टडी किया. A picture of the migration in the later Vedic period can be gathered from the Sapta Sindhu region towards the east and its geographic marker from the literature of that period. अभी एक पिक्चर बताया है माइग्रेशन का, वो किसका था? दैट वाज इन द लेटर वैदिक पीरियड, जिससे अपने को इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि वह सप्त लाइक लेटर वैदिक पीरियड में माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम सप्त सिंधु रीजन टूवर्ड्स द ईस्ट एंड इज जोग्राफिकल मार्कर फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड. और वो एक जोग्राफिकल मार्क हो गया उस पीरियड का. दिस पीरियड सॉ द स्प्रेड ऑफ लेटर वैदिक कल्चर from the foothills of Himalayas in the north to the Vindhya mountains in the south. अभी क्या हो गया, ये जो लिटरेचर है वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर है, ये स्प्रेड होने लग गया. कहाँ से? फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास विच इज इन द नॉर्थ टू द विंध्या माउंटेन्स इन द साउथ. देयर इज अ स्टोरी ऑफ Videga Madhava in this concept that occur in the सत्तापथाम ब्रह्माना. अभी एक स्टोरी है विदेगा महत्व इन द कॉन्टेस्ट दैट ऑकर एट द स्तपा ब्रह्मना. इट appears in this story that the later Vedic people were settling and bringing the land under cultivation from the west to east. अब उसमें क्या स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि the later Vedic period they were settling and they were bringing the land under cultivation from west to east. The later Vedic period saw a gradual formation of confederacy of the Vedic village. They were known as Janapadas. अभी यहाँ पे क्या हो रहा था? There was a formation of like proper एक विलेज ऐसे फॉर्म होने लग गया और उसको उन्होंने नाम दिया है जनपदास. Generally, the seniors and the elites in the Janapadas collectively took social decision. अभी जो सीनियर्स रहते थे और उनसे जो थोड़े से छोटे रहते थे उनके मेंबर्स जो रहते थे they used to take the social decision. They functioned like oligarchy state, like एक पूरा एक स्टेट जैसे वो लोग फंक्शन करते थे. The powerful Janapadas among them gradually expanded into Mahajanapadas. अच्छा, जो पावरफुल जनपदास थे they extended and they formed a Mahajanpadas. In the next lecture, we will be studying about the history of the fourth century from 1000 to 600 BCE. That is, in next lecture, we will study about the Jana and Janapadas. Thank you.